हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी बीपीएससी टीयर 3 के शिक्षकों का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टीयर 3 टेक्निकल एंड प्राण सभी जिलों का पत्र आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे टेक्निकल ज्वाइनिंग और प्राण का स्टेटस अभी किन किन जिलों का क्या क्या है, ऑफिशियल जानकारी के साथ ऑफिशियल बातें करेंगे। प्राण को स्टेटस क्या है और अब तक पूरे बिहार में कहाँ कहाँ पे टेक्निकल योगदान हेतु पत्र जारी किया गया है। इसके पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा समिति हर एक अपडेट आपको समय समय मिलते रहता है और जो भी बातें होती है ऑथेंटिक्स और ऑफिशियल रूप से होती है। चलिए देर ना करते हुए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर आवश्यक सूचना बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से टीयर 3.0 के अंतर्गत नियुक्त विद्यालय अध्यापक को आदेशित किया जाता है कि अपना प्राण नंबर बनाने हेतु, देखिए स्पष्ट, प्राण नंबर बनाने हेतु ऑनलाइन करना सुनिश्चित करें। प्राण नंबर ऑनलाइन करते समय अधो हस्ताक्षरित कार्यालय डीडीओ कोड जो है कि इसका प्रयोग करेंगे, ताकि प्राण जनरेशन हेतु किए गए ऑनलाइन आवेदन के अधोहस्ताक्षरित स्तर से उग्रतर कार्रवाई की जा सके। तो यहाँ पे शेखपुरा का ये पत्र देखिए स्पष्ट निकल गया है। आदेशानुसार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शेखपुरा। तो देखिए मैंने कई वीडियो में बताया है आपको कि दो तरीके की बातें। एक, बहुत से जिलों में इंटरनल आपका और टेक्निकल योगदान हो गया। जो विभाग है अपना शिक्षा विभाग, जो डीओ डीपीओ ऑफिस कार्यालय है, वहाँ पर इंटरनल योगदान हो गया है और डायरेक्ट वहाँ पर प्राण के लिए पत्र निकल रहा है। और बहुत से जिलों में यहाँ पे आपका टेक्निकल योगदान कैंप मोड में आपका ब्लॉक वाइज कराकर तब योगदान के प्राण की बात की जा रही है। एक चीज बहुत लोगों का कमेंट जो आ रहा था, मैं क्लियर कर देता हूँ। क्या सर हम खुद से कर सकते नहीं? आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु आपका टेक्निकल योगदान जब तक स्वीकृत नहीं हो जाता है, वो आज हो कल हो, तब तक आपका प्राण जनरेट नहीं होगा। अभी आप फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, परंतु आपका प्राण जनरेट नहीं होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर में टेक्निकल योगदान की नहीं होगा तो उस रूप में आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो शेखपुरा का भाई देखिए बिना यहाँ पर टेक्निकल योगदान का पत्र निकला, डायरेक्ट प्राण के लिए आदेशित कर दिया गया, तो समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर शेखपुरा का आप हैं तो आप अपना प्राण जनरेट का प्रोसेस शुरू कीजिए और कहीं दिक्कत हो तो चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, इसको देख कर अच्छे से गलती नहीं कीजिएगा। चलिए आगे आपका पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण का पत्र निकल चुका है, यहाँ पर टेक्निकल योगदान है तो निकल चुका है फाइनली। और एक चीज क्लियर मैं बता देता हूँ आपको कि जिन लोगों का टेक्निकल योगदान होते जा रहा है वो अब अपना प्राण के लिए प्रोसेस करेंगे, क्योंकि जहां पे प्राण अप्लाई किया गया तो वहां पर प्राण जनरेशन होने लगा है, प्राण जनरेट होने लगा है। चलिए आगे आपका उस रूप में पूर्वी चंपारण मोतिहारी है, यहाँ पर एक पत्र जारी किया गया इस रूप में। ठीक है, कि आपका जो भी टीयर 3 के शिक्षक है उनका टेक्निकल ज्वाइनिंग करने के संबंध में, और आप डेट यहाँ पे देखेंगे एक लंबा चौड़ा यहाँ पर डेट दिया गया, क्योंकि एक दिन में 2 ही ब्लॉक को देखा जा रहा है और यहाँ पे 2 तारीख से शुरू हो रहा है। तो अगर आप पूर्वी चंपारण के हैं, ठीक है, मोतिहारी के, तो आपका भाई टेक्निकल योगदान 2 तारीख 3 तारीख इस रूप में हो रहा है, जून में हो रहा है पूरा। तो आप इधर प्राण के लिए फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपका प्राण जनरेट नहीं होगा, प्राण नंबर अलॉट नहीं किया गया, क्योंकि प्राण से पहले टेक्निकल योगदान जरूरी होता है। और जिला कह रहा है कि भाई अभी हम टेक्निकल योगदान किए ही नहीं है, इस डेट में टेक्निकल योगदान करेंगे, तो उसके बाद ही आपका प्राण मतलब जनरेट हो पाएगा। ये क्लियर समझ लीजिएगा। आप किसी भी जिला से हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बाकी उसी तरह से और पूरे बिहार में देखा जाए तो टेक्निकल योगदान के लिए अब तक जिन जिलों का पत्र निकला है, आपने अभी देखा, आपका पूर्वी चंपारण है, भोजपुर है उस रूप में, ठीक है, और उस रूप में आगे गया है, दरभंगा है। ठीक है, अगर आप इन जिला से हैं तो आप प्राण जनरेट के लिए अपना ब्लॉक देख लेंगे कि आपका जो पत्र निकला है टेक्निकल योगदान में, अगर आपका जो डेट निर्धारित किया गया था, आपका ब्लॉक का जो डेट निर्धारित किया गया था, अगर वो डेट बीत गया है, ठीक है, तो उसके बाद आप प्राण के लिए फाइनली अप्लाई कीजिए और आपका प्राण जनरेट होगा। तो आपका उस रूप में भोजपुर है, गया है, दरभंगा है, किशनगंज है, उसके बाद मुजफ्फरपुर है, सुपौल है, सारण है, कैमूर है, पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सिवान है। सिवान के लोग बहुत कमेंट करके पूछ रहे थे। देखिए सिवान का ऑफिशियल आपको मैं बात बता देता हूँ, टेक्निकल योगदान हो गया है, जिन लोगों का फाइल जमा हो गया था और जो लेट से योगदान कर रहे हैं, मान लीजिए कि टीयर 1 टीयर 2 की विशिष्ट शिक्षक हैं, तो उनको तो भाई टेक्निकल योगदान उनका हुआ नहीं है,
तो वो मतलब चल रहा है, जिला में टेक्निकल योगदान चल रहा है। उस रूप में जो लोग योगदान कर चुके हैं प्राण अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। कल ही मैंने इसको कंफर्मेशन किया था, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप कौन से ब्लॉक से कमेंट कर लीजिएगा। उस रूप में आपका मधुबनी है, ठीक है। सबका ये पत्र जारी कर देगा, ऑफिशियल रूप से पत्र जारी किया गया है उसी हिसाब से। तो एक चीज समझ लेना है, जो आपको टेक्निकल योगदान के लिए जिला से आपका पत्र निकला है और जो आपको डेट मिला है आपके ब्लॉक का, अगर वो डेट निकल गया और डेट बीत गया तब आप प्राण जनरेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान नहीं है, प्राण जनरेट कीजिए, ठीक है। अब जहाँ पर देखिए, जो प्राण जनरेट के लिए डायरेक्ट जो जिले का पत्र निकला, यहाँ पर टेक्निकल योगदान का नहीं निकला, डायरेक्ट प्राण की भाई आप प्राण जनरेट कीजिए, ठीक है। उस रूप में आपका वैशाली है, ठीक है। सबसे पहले खगड़िया का पत्र जारी किया गया, तो सबसे पहले 15 मई को ही जारी कर दिया गया। तो और यहाँ देखिए खगड़िया में प्राण भी अलॉट होने लगा, प्राण नंबर आने लगा, ठीक है। इस पर ही मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, नहीं देखेंगे तो देख लेंगे। उस रूप में आपका खगड़िया है। आगे आपका शेखपुरा, शेखपुरा का ही पत्र जारी कर दिया गया है। आगे आपका समस्तीपुर है, ठीक है। समस्तीपुर का ही पत्र जारी कर दिया गया डायरेक्टली यहाँ पर प्राण के लिए। उससे आपका नालंदा है, नालंदा का ही पत्र जारी कर दिया गया। अगर आप इन जिलों से हैं तो क्या आपने प्राण के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया है? नहीं किए हैं तो कीजिए, और बिल्कुल सही सही करना है। खासकर उसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान देना है। डेट ऑफ रिटायरमेंट, आपका मेंबरशिप में आपको बीपीएससी का रोल नंबर डालना है, जिसको हम लोग पी पैन नंबर बोलते हैं, ठीक है। पी पैन नंबर बोलते हैं। और एक आप वहाँ पे टियर 1 सेलेक्ट कीजिएगा, वो डिफॉल्ट कीजिएगा तो टियर 1 में आ जाता है ऑटोमेटिक। आपका पैसा कहाँ पे लगने वाला है, ऑटो सिस्टम है वो ले लेता है। इसके अलावा किस तरह का डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उस रूप में आपका नालंदा है। आगे आपका खगड़िया है, रोहतास है, रोहतास का ही पत्र जारी किया गया इस रूप में, ठीक है। और जहानाबाद, जहानाबाद का ही पत्र जारी कर दिया गया, आपका प्रांत संबंधित पत्र जारी कर दिया गया है। और नवादा का भी एक नोटिस देखने को मिला है जहाँ पे प्राण की बात की गई। तो बिहार के इन तमाम जिलों में टेक्निकल योगदान हेतु पत्र जारी किया गया है। और यहाँ पर प्राण जनरेट के लिए अगर बात चल रही है तो प्राण जनरेट का पत्र जारी किया गया है। तो अगर आपके जिले का टेक्निकल योगदान का जो पत्र निकला था और उसमें जो आपको ब्लॉक का जो डेट निर्धारित किया गया था वो डेट निकल गया है, तो आप ऑफिशियल तौर पे आप प्राण जनरेट के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिए। और प्राण के लिए जो समय होता है, मिनिमम जो समय होता है वो 24 घंटा होता है। 24 घंटा के पहले प्राण जनरेट नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लॉगिन में सो ही नहीं करेगा, ठीक है। 24 घंटा बाद, और मैक्सिमम जो समय है वह 8 से 10 दिन है। 8 से 10 दिन के अंदर आपका प्राण जनरेट स्वतः हो जाता है। कहीं आपको बीआरसी का, कहीं बीओ का, डीओ का, डीपीओ का चक्कर नहीं लगाना होता है। किसी एजेंट के चक्कर में बहकावे में नहीं आना है, नहीं किसी शिक्षक के बहकावे में आना है। अब बात है कि बहुत से जिलों में इसकी हार्ड कॉपी की डिमांड की गई है, जो आप प्राण के लिए ऑनलाइन कर देते हैं, उसके बाद आपका जो फॉर्म प्रिंट होता है, तो बहुत से जगहों पे आपका हार्ड कॉपी, अगर आपके जिले में हार्ड कॉपी की डिमांड की गई है तो आपको हार्ड कॉपी डीपीओ स्थापना में जमा करना होगा। और आपके जिले में अगर डिमांड नहीं की गई है तो कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं भी दीजिएगा तो आपका प्राण जनरेट होगा। क्योंकि टियर 1 टियर 2 हो या भी सक्षमता का, जो लोग सक्षमता पास करके बिहार में विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका प्राण जनरेशन का काम चल ही रहा है, ठीक है। तो उस रूप में अगर आप हार्ड कॉपी जमा करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी जमा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका जो डेटा है विभाग के पास है, पहले से ही वो डेटा पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं कि आप लोग का जो प्राण जनरेशन है वो शुरू हो गया है, और मैसेज भी आ रहा है। बहुत लोगों ने प्राण कार्ड के लिए भी अप्लाई कर दिया है। आपका क्या है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। ऐसा नहीं है कि जिनका पहले हो जाएगा उनका वेतन पहले आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्राण जनरेट होने के बाद अब उन लोगों का, जिन लोगों का प्राण जनरेट हुआ, उनका एचआरएमएस होगा, ठीक है। एचआरएमएस होने के बाद फाइनली तभी जाके आपका वेतन आएगा, आपके अकाउंट में वेतन आएगा। तो संभावना है कि जून अंत तक आप लोग का मई महीने का जो भी आपका 17 दिन का वर्किंग डे बन रहा है उसका वेतन आ जाएगा। ये सारी अपडेट थी, सारे कंफ्यूजन आप लोग का मन में जो चल रहा था हमने दूर कर दिया, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट्स रहता है तो जरूर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद, जय बिहार।